जिंदा सैनी आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस न्यूज। और इस ओकेजन ऑफ फेस्टिवल, ये होली फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, आज हम मंगलौर के अंदर मौजूद हैं। और आज दूसरी साइड से जो है मरहूम विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी जी की जो पहली बरसी है, उसके अवसर पर जो है आज इस मंगलौर कस्बे के अंदर आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन जो है हमारे अपने एक समाज सेवी जुल्फकार अख्तर जी के द्वारा यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और इस ब्लड डोनेशन कैंप का जो ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ पर कर रहे हैं वो डॉक्टर अनिल सैनी जी ब्लड सेंटर रुड़की की ओर से है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज इस कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जुल्फकार जी बहुत बड़े एक समाज सेवी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आज यहाँ पर ब्लड बैंक डोनेशन का जो कार्यक्रम है उस पर क्या कहना है। हिंदी समाचार प्लस न्यूज में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आज हाजी जी की जो है पहली बरसी है और उधर जो है एक दीपावली का फेस्टिवल है, तो क्या आप क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे मरहूम विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी जी की पहली बरसी पर हमने आज ये अपने कार्यालय कैंप पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। और इसमें जो हमारे रुड़की ब्लड सेंटर का पूरा स्टाफ खड़ा है हमारे साथ, इनका बहुत सहयोग है। डॉक्टर अनिल जी हमारे साथ खड़े हैं, इनका बहुत योगदान है। सब लोगों की मेहनत से आज ये कैंप यहाँ संपन्न हो पा रहा है। सर नियरली कितने लोगों ने फ्रॉम मॉर्निंग 2 बजे तक आपका कैंप रहेगा, अब तक कितने लोगों ने डोनेट किया है ब्लड? अभी तक लगभग 12-13 लोगों ने 10 बजे से कैंप स्टार्ट हुआ है, 10-12 लोग अभी तक ब्लड डोनेट करके गए। सोशल सर्विस में, सामाजिक कार्यों में क्या सर पहले भी आपने इस प्रकार के कोई कैंप का आयोजन किया है? जी, जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है मैं इस तरह के आयोजन कराता रहता हूँ। और समाज का एक मेन वो मुद्दा रहता है ब्लड का कि भाई बहुत से लोग, आजकल डेंगू का बड़ा प्रकोप चल रहा है, जगह जगह लोग मरीज परेशान रहते हैं और ये तो बड़ा पुण्य का काम है, खून देना, ब्लड डोनेट करना। तो मैं यही सब युवाओं से अपना कहना चाहता हूँ, जो युवा वर्ग है हमारे, कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड कैंप जो हमारे कहीं पे भी वो लगते हों, जो इस तरह के शिविर लगते हो, उसमें जाकर अपना योगदान और अपना भागीदारी सुनिश्चित कराएं। रुड़की ब्लड सेंटर के सौजन्य से ये कैंप का आयोजन यहाँ पर मंगलौर में किया जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस समय डॉक्टर अनिल सैनी जी, अखिल सैनी जी सॉरी। तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं पेशेंट के लिए, जो ब्लड डोनेशन आज यहाँ पर हो रहा है, जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो किस प्रकार से जो है ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उनको मैनेज किया है। सर हिंदी समाचार प्लस न्यूज में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर कैंप आप ही के सौजन्य से लग रहा है, तो क्या कहना है? सबसे पहले मैं दीपावली की बधाई देना चाहता हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे टीम है एक नेशनल हेल्पिंग हैंड, ये एक सोशल वर्किंग काम करती हैं। और इनके साथ हमारे जो जुल्फकार अख्तर जी हैं, उन्होंने मिलकर के हमें ये कैंप लगाने का मौका दिया है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं युवाओं में बहुत उत्साह है। और आज के टाइम में क्या है कि डेंगू का जो ये चलता है, इसमें हमारी प्लेटलेट और खून की जो जरूरत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो जरूरत है, ये जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, ये आगे आकर के ये डोनेशन, रक्तदान जो शिविर है ये लगाते हैं। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि ये डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जिससे कि ये डेंगू और जो खून की कमी से किसी की जान ना जाए। बस मेरा तो यही सबसे अपील है। सर आप कोई भी डॉक्टर है, चाहे वो सर्जन है या फिजिशियन है, वो सबसे पहले पेशेंट को आप ही के लिए रेफर करता है कि ब्लड टेस्ट कराइए। आज देखने में मिल रहा है कि मोस्टली जो पेशेंट हैं वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो रही है और पेन पूरी बॉडी में पेशेंट को चल रहा है। तो सर ये रीजंस क्या है आज की तारीख में? ये खान पीन से ही रहता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे आजकल फास्ट फूड, जंक फूड का बहुत ज्यादा चलन हो रहा है,
और इससे क्या है कि जो खून गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होने के बाद जो वो ब्लॉकेज करता है और जो हार्ट है वो पंपिंग नहीं कर पाता ठीक से, और इसी की वजह से ये ज्यादातर बनती है हमारी। तो सर जैसे आप बोल, तो ये वायरल चल रहा है इस टाइम एट प्रेजेंट में, तो जो पेशेंट हैं वो किस प्रकार की सफर कर रहे हैं सर? इसमें क्या है कि प्लेटलेट सबसे ज्यादा डाउन जाती है। जो डेंगू है इसमें प्लेटलेट डाउन जाती है, हेडेक रहता है, बॉडी एक रहता है, और इसी में ही वो जैसे जैसे जागरूक जो बंदे नहीं है, जो भी जागरूक नहीं है, वो क्या पेन किलर ले लेते हैं। पेन किलर से जो प्लेटलेट है वो डिक्रीज हो जाती है और वो हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। इसीलिए पहले डॉक्टर को दिखा करके ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए और प्लेटलेट जो है इसमें मॉनिटर टाइम टू टाइम करते रहना। तो सर अवेयरनेस के लिए क्या सजेशन है आपका पब्लिक के लिए कि किस प्रकार से पब्लिक जो है इन डिसीज से छुटकारा पा सके? अवेयरनेस कैसे पैदा होगी क्षेत्र में? इसमें आपने जो अपने घर के आसपास सफाई होनी चाहिए, कहीं पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। एक हमारे यहाँ पे क्या कि फ्रिज सबके घर में होता है और फ्रिज के पीछे एक आपने देखे एक बास्केट है, उसमें पानी जमा होता रहता है और उसमें ना जो मच्छर है वो पनप जाते हैं। वो भी एक हमारे लिए जो घर घर में वो है, वो भी उसको टाइम टू टाइम सफाई होनी चाहिए। गमलों में पानी नहीं भरा होना चाहिए और कहीं भी पानी का जमाव ना हो। और टीम में और भी लोग? सर मेरा नाम नौशाद हाशमी है। नौशाद हाशमी जी, आज यहाँ पर ये कैंप का जो है आयोजन किया गया है मंगलौर में, तो जो क्षेत्र की जनता है उनको अवेयरनेस के बारे में क्या आप सजेशन देना चाहते हैं? सर मैं द नेशनल हेल्पिंग हैंड की ओर से जनता को सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप लगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने की कोशिश करें। तो सर क्या कोई एनजीओ चलाते हैं आप लोग? जी हाँ, ये द नेशनल हेल्पिंग हैंड TNHS एंटी करप्शन, ये एक ट्रस्ट है हमारा और हम सभी सामाजिक कार्य करते रहते हैं। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो दैट इस टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं तो क्या पहले भी आपने पार्टिसिपेट किए हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। 2 साल लगभग, हमें 21 नवंबर में 2 साल हो जाएंगे। इसमें हमारे जनता को जागरूक को लेकर, जैसे कि आजकल नशे का बहुत ज्यादा कारोबार भी है और लत भी है नशे की युवाओं के अंदर। तो सर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में देखने को मिल रहा है कि नशे की जो आप बात कर रहे हैं, आज छोटे छोटे बच्चे जो है वो नशे के आदी हो चुके हैं। तो क्या जो आपका एनजीओ है, आपकी पूरी टीम जो है, क्या इस पर भी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में कोई काम कर रही है? हाँ बिल्कुल सर, कर रही है। वो देखिए साइड में नशा मुक्त उत्तराखंड लक्ष्य 2025 जो सरकार की तरफ से अभियान चला हुआ है, उसमें हमारी टीम जितने भी यहाँ के एरिया, चाहे वो शहर हो, गांव हो, महल हो, सभी जगह जाती है और जनता को इकट्ठा करके उन्हें इसके नुकसान के बारे में बताते हैं, उससे नशे से दूर रहने के लिए सबको अवगत कराते हैं। तो अब तक डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में नियरली कितने आप कैंप जो है लगा चुके हैं सर? सर इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये महीने में लगभग मिनिमम 10 भी, 15 भी और बहुत सी बार 5 भी, इस तरीके से मिनिमम रहते हैं। तो जो अवेयरनेस आप पैदा कर रहे हैं, तो गांव से रिस्पॉन्स ज्यादा है या सिटी से या कस्बों से आपको ज्यादा मिल रहा है? सर ये सभी जगह, किसी एक जगह को नहीं कह सकते, सभी जगह से। तो जो आप कैंप हेल्ड करते हैं सर, उसमें क्या क्या आप लोग प्रोसीजर है आपका? सर इतना है कि हम एक तो जो गांव हो, चाहे कोई मतलब शहर में कोई पार्षद हो, विधायक हो, उन्हें साथ लेकर हम उनके एरिया में वहाँ की कैंपिंग करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं और उसमें हम प्रशासन का सहयोग लेते हैं। तो कितने % आप सक्सेस हुए हैं सर इन कैंप्स के अकॉर्डिंग? सर समझाने के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हम समझा ही सकते हैं, इससे ज्यादा तो प्रशासन का, सरकार का काम है। और भी टीम के आज ये ब्लड डोनेशन सेंटर है यहाँ पर मंगलौर में, जुल्फकार जी ने बहुत ही एक नेक कार्य किया है यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की डिसीज जो है पूरे मंगलौर क्षेत्र है या भगवानपुर क्षेत्र है, पूरे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में डिफरेंट टाइप्स की डिसीज जो है वो फैल रही हैं। तो ये बहुत अच्छे शुभ काम पर आप लोग यहाँ पर अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय हिंदी समाचार प्लस न्यूज वेलकम टू यू। तो इस ब्लड सेंटर का जो आज ये कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, इस पे आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा हिंदी समाचार का, कि आप लोग आए और आपने हमें सपोर्ट किया। ये जो हमने कैंप लगाया है, ये इसीलिए लगाया है कि आजकल डिसीज जो बीमारियां फैल रही हैं, जो डेंगू को लेके भी उसमें बहुत सारी कमियां आती हैं। जब आदमी बीमार होता है, प्लेटलेट्स गिरती हैं, बुखार उखार होता है, तो उसमें खून सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव होता है।
और ये होने के बाद फिर उसमें उसकी ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो कि ब्लड आसानी से नहीं मिलता। उस ब्लड को हम कैसे लें, कैसे हम लोगों को जागरूक करें, जागरूक करने के बाद फिर हम उसका इसी हिसाब से हमने इसका कैंप लगाया। कैंप लगाने से जितने भी लोग डोनेट कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहा है खून, फिर हम उनको ये भी देते हैं कि वो कैसे कैसे उस खून को मतलब ले सकते हैं आसानी से, और वो अपने परिवार वालों की जान बचा सकते हैं। थैंक यू सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम है। सर थैंक यू, क्योंकि आज आपने अपना बहुत कीमती टाइम जो है इस ब्लड डोनेशन कैंप में दे रहे हैं आप लोग। तो सर इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनमें क्या पहले भी आपने पार्टिसिपेट किया सर? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, क्योंकि सामाजिक कार्य करना, उस कार्य को लोगों के बीच में फैलाना भी अपने आप में एक सामाजिक कार्य है जो आप लोग कर रहे हैं। TNHH, द नेशनल हेल्पिंग हैंड, ये जो एक संस्था है, इसके काम का बहुत विस्तृत दायरा है और ये सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप में ही नहीं है। इसके अलावा इनके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो भी लोगों की नजरों से छुपे हुए हैं। लेकिन ये पूरी टीम, मैं बहुत इसको सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे इन लोगों ने अपने साथ में जोड़ा है। ये पूरी टीम शिक्षा से लेके नशे में कौन सा ट्रैफिक जो नियम जिसे हम लोग एक बहुत छोटा और बड़ा नेग्लिजिबल सब्जेक्ट मानते हैं, ये उसमें भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम ये लोग ट्रैफिक के लिए भी, स्पीड के अगेंस्ट ये लोग अपने कार्यक्रम चलाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप तो एक बहुत बड़ी चीज है जो आप लोग देख ही रहे हैं। नशे के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, जिसमें इन्हें बहुत सारे लोगों से गालियां भी खानी पड़ती हैं। जाहिर सी बात है, जो कंज्यूम करते हैं वो इन्हें अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन जो अवेयरनेस ये लोग फैला रहे हैं, मेरा मानना यह है कि उनमें अवेयरनेस के साथ साथ में जब तक हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट हमारे इन चीज़ों को रोकने के लिए काम नहीं करेगी, उसमें जो हमारे प्रयास हैं वो बहुत ज़्यादा फलीभूत नहीं हो पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग काम कर रहे हैं। जब तक ये चीज़ें, क्योंकि हम लोग मेडिकल स्टोर पे जो मेन सोर्स है नशे के इंजेक्शन गोली बिकने का, हम लोग वहां नहीं जा सकते, हम लोग उनका स्टॉक चेंज नहीं कर सकते कि हम लोग उसको चेक करें। ये काम सिर्फ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कानून के दायरे में रह के ही किया जा सकता है और उसके लिए हम लोग ऑथोराइज नहीं है। तो जब तक हमें इन लोगों का साथ नहीं मिलेगा, शायद हम 100% शायद कामयाब ना हो पाए, लेकिन हम लोग 50% कामयाब हैं पब्लिक में। और जितने भी हम लोगों के साथ में कॉन्टेक्ट में भी लोग आते हैं, हम लोग अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। TNHS ने और हम लोगों ने मिलकर एक प्रोग्राम और चलाया था। हम लोग स्कूल दर स्कूल जाके बच्चों के बीच में इन चीज़ों के बारे में बच्चों को जागरूक भी करते हैं, उनको समझाते हैं। चाहे वो डेंगू के बारे में क्यों ना हो, जैसे जुल्फिकार अली भाई भी अभी आपको बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग उनको निगलेक्ट कर देते हैं। हमारे आसपास छोटी मोटी अगर हम सिर्फ अपने घर की ही सफाई कर लें तो एक पूरा मोहल्ला साफ हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने घर से कूड़ा निकाल के बाहर डाल देते हैं बराबर वाले घर के पास में। ये छोटी छोटी मानसिकता हम लोग चेंज करें। और लोगों के से मैं ये आह्वान करूंगा आपके चैनल के थ्रू कि हमारे साथ जुड़ें और सिर्फ अपने घर से ही अगर सफाई करेंगे तो एक बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। ग्रुप यानी कि जो ऑर्गेनाइज हो रहा है रुड़की ब्लड सेंटर की ओर से मंगलोर में, बहुत ही एक सोशल वर्क यहाँ पर हो रहा है और पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग यहाँ पर मिला है। मंगलोर थाने के जो की कोशिश करते हैं कि इस जो ये शिविर यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन का यहाँ पर लगा है, तो इस पर क्या कहना है सर? हिंदी समाचार प्लस न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सर यहाँ पर आज ये कैंप लगा है ब्लड डोनेशन का, ये क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देते हैं सर आप? ये एक अच्छी पहल है, डॉक्टर साहब ने जो भी ये शुरू किया है, और श्री सरबत करीम अंसारी जी पूर्व विधायक जी की पुण्यतिथि पे, तो इससे जरूरतमंद जो अकस्मात जरूरत पड़ जाती है, ब्लड की कहीं नहीं मिल पाता है, तो कम से कम जो लोग डोनेट करेंगे उसके एवज में ब्लड बैंक तुरंत उन्हें ब्लड उपलब्ध करा देगी, ताकि जिससे कि किसी की जान बच सकती है और जरूरतमंद की पूरी हो सकती है जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब मंगलौर कस्बे में जो भी क्राइम है वो, और यहाँ का अतिक्रमण और आम जनमानस की जो भी समस्या है, उन सबको सुलझाने की पूरी कोशिश रहेगी और यहाँ एक भय मुक्त और अच्छा समाज डेवलप करने की कोशिश है। नशे की लत युवाओं में लग रही है, नशे को लेकर आपके क्या अभियान चल रहा है? नशे के विरुद्ध लगातार काम कर रहे हैं। शाम को और जिस समय भी सूचना मिलती है पकड़े जा रहे हैं। जल्दी हमने 8-10 केस नशे के पकड़े हैं अभी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये द नेशनल हेल्पिंग हैंड जो संस्था है लगातार अभियान चलाती है यातायात जागरूकता नशे को लेकर, ये रक्तदान शिविर लगवाती है, तो इनका सबसे ज्यादा फोकस नशे को लेकर है। आपका सपोर्ट कैसे मिलता रहेगा? अभी जब भी ये हमारा सपोर्ट चाहेंगे या जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देंगे उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और दोनों लोग मिलकर इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे।
त्योहार का माहौल भी है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे मंगलौर की जनता को? मंगलौर की जनता से ये है कि भाई दिवाली हर्षोल्लास का त्योहार है, सब लोग हंसी खुशी मनाएं, किसी से किसी तरह का बैरभाव ना रखें, प्रेम पूर्वक त्योहार मनाएं। चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी जी ने मंगलौर के अंदर एक शुरुआत की है, ऑनलाइन से बचें और स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करें, जिससे कि सब लोग आपसी उसमें बढ़ा भाईचारा भी बढ़े और अपने जो इलाके के दुकानदार हैं उनको भी फायदा हो। ये तो बहुत अच्छा है। ऑनलाइन में मोस्टली बाहर के लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं। दूसरे ऑनलाइन धोखाधड़ी बहुत ज्यादा है। आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो उसका 2-4 दिन में एक नया लिंक बना के ऑनलाइन ठग जो है ठगी कर जाते हैं। उसके बाद जो जेन्युइन संस्था है वो भी बदनाम होती है और कस्टमर ठगा सा महसूस करता है और जिनकी ज्यादातर आइडिया फर्जी और पकड़ में आना बड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है सर, थैंक यू। मंगलौर में कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप रुड़की ब्लड सेंटर की ओर से, और जुल्फकार जी जो है यहाँ पर एक बहुत बड़े समाजसेवी हैं जिनके सौजन्य से ये कैंप जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पर। और ये NHS की जो पूरी टीम है वो भी यहाँ पर पूरी मुस्तैद है। पूरी टीम के साथ जो है यहाँ पर वो लोगों को डिफरेंट टाइप्स की जो डिसीज क्षेत्र के अंदर फैल रही है उसके बारे में अवेयरनेस ये कर रहे हैं, लोगों को सजेशन दे रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ यतेंद्र सैनी, मंगलौर।